हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एडिशनल क्वेश्चन बैंक। 8 एमसीक्यू तक हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि 9th और 10th एमसीक्यू आपने घर पर ट्राई किए होंगे। आइए 9th एमसीक्यू को अगेन डिस्कस करते हैं। गाइस देखिए, यहाँ पर जो हमें ना प्योर फॉर्मूले का यूज करना होगा जो आपके मॉड्यूल में अवेलेबल है। रीज़न बताता हूँ क्यों। रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास 4 ईयर 6 मंथ, 4 ईयर 7 मंथ्स, 4 ईयर 5 मंथ्स इस टाइप से अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमें इसको सोल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जैक्ट मंथ्स हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे यदि हम ट्रिक का यूज करेंगे कैलकुलेटर की। क्लियर है? आइए तो 9th में देखिए, ए मशीन वर्थ 9,90,770 इज डेप्रिसिएटेड एट 15% ऑन इट्स ओपनिंग वैल्यू ईच ईयर व्हेन इट्स वैल्यू वुड रिड्यूस टू 2 लाख रुपीज़। यानी गाइस देखिए, सॉल्यूशन नंबर 9, मशीन की कॉस्ट दी हुई है 4,90,740, स्क्रैप वैल्यू दी हुई है 2 लाख रुपीज़, डेप का रेट दिया हुआ है 15%। हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर हमें फाइंड आउट करने की कितने साल में जो स्क्रैप वैल्यू है वो 2 लाख रुपीज़ हो जाएगी। यानी फॉर्मूला नोट्स कीजिए, स्क्रैप इज इक्वल टू क्या होता है, मशीन कॉस्ट इनटू में 1 माइनस डेप रेट की पावर n। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब स्क्रैप भी मेरे पास अवेलेबल है 2 लाख, कॉस्ट भी अवेलेबल है 4,90,770 इंटू 1 माइनस कितना हो जाएगा गाइस, देख सकते हैं आप, डेप रेट जो है हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.15 की पावर n। आइए इसको गाइस देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड करिए यहाँ पर, 2 लाख डिवाइडेड बाय 4,90,740 कितना आ रहा है गाइस, देखिए 0.407, 3 डिजिट तक हम ले लेते हैं इसको, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस, देखिए यहाँ पर 1 माइनस 0.15, तो 0.85 की पावर n। हम लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे तो गाइस देखिए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर लॉग n इज इक्वल टू आ जाएगा लॉग 0.407 डिवाइडेड बाय लॉग 0.85। आइए इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गाइस देखिए 0.407 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले अंडर रूट दबाइए 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 डिवाइड 0.000562301 इक्वल टू, तो गाइस देख सकते हैं आप कितना आ रहा है यहाँ पर 3902, तो 0.3902 डिवाइडेड बाय 0.85 की निकाल लीजिए, 0.85, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 डिवाइड 0.000562301 इक्वल टू, तो गाइस देख सकते हैं आप कितना आ रहा है यहाँ पर 0.0705। इससे डिवाइड करिए, आइए देखते हैं क्या आ रहा है, 0.3702 डिवाइडेड बाय 0.0705, तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 5.6 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। गाइस देखिए हमने यहाँ पर कुछ मिस्टेक किए, 1 सेकेंड रुकिए। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि 4 डिजिट तक आप नोट्स करिएगा, हमने 3 डिजिट तक ओनली नोट्स किया था, 4 डिजिट तक आप नोट्स कीजिए। अब इसका रूट्स निकालते हैं, रूट्स निकालता हूँ गाइस, 1 सेकेंड रुकिए। तो गाइस देखिए इसका रूट निकालने पर कितना आ रहा है 3897। हमने बाय मिस्टेक जो है रूट्स अलग हमने नोट्स कर दिया था, इसका रूट्स आएगा 3897। इससे इसको डिवाइड करिएगा, 5.6 अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर आएगा, यानी 5 ईयर 6 मंथ्स। और गाइस देखिए हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल है 5 ईयर 7 मंथ्स, तो यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए 10th देखिए, 10th में कह रहा है ये मशीन वर्थ 4,90,740 इज डेप्रिसिएटेड एट 15% ऑफ इट्स ओपनिंग वैल्यू ईच ईयर व्हेन इट्स वैल्यू वुड रिड्यूस्ड बाय 90%। अब गाइस देखिए जो वैल्यू रिड्यूस हुई है 90% से रिड्यूस हुई है, तो यानी सॉल्यूशन नंबर 10th को समझिए। कॉस्ट कितनी है 4,90,740, डेप्रिसिएशन का रेट कितना है 15%,
और स्क्रैप कितनी हो जाएगी, यहाँ पर स्क्रैप निकालिएगा। स्क्रैप जो वैल्यू हमारी आएगी वो स्क्रैप वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पर कह रहा है 90% तक रिड्यूस हो गई है 90% से, तो यानी इसका 10% बचा होगा। 10% कैलकुलेट कर लीजिए। 490740 इंटू में 10 डिवाइडेड बाई 100। तो गाइस स्क्रैप वैल्यू कितनी हो गई है हमारी 49074 हमारी स्क्रैप वैल्यू है। कितने ईयर में ये स्क्रैप वैल्यू आएगी, आइए देख लेते हैं। तो गाइस देखिए, मैं यहाँ पर आपको इसको ट्रिक की तरह सोल्व करा देता हूँ। आप चाहें तो कंप्लीट सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आपको भी पता है जब आप मॉड्यूल लेके बैठे हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर इसकी ट्रिक क्या होती है, 1 - R% इंटू में मशीन वैल्यू इक्वल टू दबाना है कितने टाइम, जब तक कि हमारी स्क्रैप वैल्यू आ जाती है, यानी 49074 नहीं आ जाता जब तक हमें इक्वल टू दबाना है। तो आइए देख लेते हैं गाइस। देखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, सेकंड कैलकुलेटर लेता हूँ गाइस, वो पूरा शो होता है यहाँ पर। आइए तो गाइस देखिए कितना हो गया यहाँ पर 1 - 15% इंटू 4,90,740 इक्वल टू दबाना है कितने टाइम्स, जब तक कि हमारी स्क्रैप वैल्यू नहीं आ जाती, यानी 49074 नहीं आ जाती। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब गाइस देखिए यहाँ पर 11 ईयर दिया हुआ है, 11 ईयर 6 मंथ, 11 ईयर 7 मंथ, 11 ईयर 8 मंथ्स। तो यहाँ पर हमें इतना तो कंफर्म हो गया कि 11 से नहीं आएगी, 12 से भी नहीं आ रही। तो गाइस देखिए 13 14 से भी गाइस देखिए कितनी आ रही है 50,433, और हमें कितनी चाहिए 49,074 क्लियर है। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो गया 15, और 16 दबाता हूँ तो हमें कम हो रही है। तो हमें इतना तो कंफर्म हो गया ना 15 और 16 के बीच में होगी। तो गाइस देखिए इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन डी है 15 ईयर 2 मंथ्स, 15 ईयर 2 मंथ्स। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आप चाहें तो इसको कंप्लीट भी सोल्व कर सकते हैं। कंप्लीट सोल्व कैसे करेंगे आप, फिर ये फॉर्मूला लगाइए, स्क्रैप इज इक्वल टू मशीन वैल्यू इनटू में 1 - R डिवाइडेड बाई 100 की पावर n। इसके थ्रू आप कंप्लीट सोल्व कर सकते हैं। एग्जैक्ट आपका 15.2 मंथ्स आ जाएगा। यहाँ पर आपको लॉग की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्यों सोल्व नहीं करा रहा हूँ इससे, क्योंकि मैं आपको 2 MCQ सेम पीछे सोल्व करा चुका हूँ, तो आप इसको खुद सोल्व कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी 10th MCQ के लिए नीचे कमेंट ना करे कि सर आपने कंप्लीट सोल्व नहीं कराया। कंप्लीट सोल्व करा चुका हूँ, ट्रिक भी बता चुका हूँ। सॉल्यूशन नंबर 11 देखिए 11 में क्या कह रहा है, अली बाबा बोरो 6 लाख हाउसिंग लोन एट 6% रीपेबल इन 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, हाउ मच एनुअल पेमेंट इज नेसेसरी। अब गाइस देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 6 लाख रुपये जी हमारे पास प्रजेंट वैल्यू अवेलेबल है या फ्यूचर वैल्यू अवेलेबल है। हम इसको जब भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइस देखिए जब बोरो करें तो आज बोरो करे होंगे या फ्यूचर में बोरो करेगा, आज बोरो करे होंगे। तो हाउसिंग लोन लिया है तो यानी 6 लाख रुपये जी हमें क्या दी हुई है, प्रजेंट वैल्यू दी हुई है, यानी पीवी कितना हो गया हमारे पास 6 लाख। और रेट ऑफ रिटर्न कितना है गाइस यहाँ पर 6% है। कितने इंस्टॉलमेंट में पे करेगा यहाँ पर 20 इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, यानी इक्वल टू कितने टाइम्स दबाना होगा हमें 20 टाइम्स, या आप कह सकते हैं 20 ईयर मान लीजिए। 20 ईयर टाइम जो हमें दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 20 ईयर। अब कह रहा है कि कितनी नेसेसरी पेमेंट करेगा उसका ये 6 लाख रुपीज़ भी पे हो जाए एज वेल एज इंटरेस्ट भी पे हो जाए। तो आइए अब गाइस देखिए प्रजेंट वैल्यू के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक ट्रिक नोट्स कराई थी प्रजेंट वैल्यू की। यदि आपने ट्रिक्स नोट नहीं की हुई है तो आप अगेन ट्रिक को नोट करिए। मैं आपको ट्रिक नोट करा देता हूँ। आइए ट्रिक नोट करिए। यहाँ पर ट्रिक होती है मेरी R डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू कितने टाइम जितने नंबर ऑफ ईयर हैं, यानी कितने टाइम्स दबाएंगे यहाँ पर 20 टाइम्स इक्वल टू दबाना होगा। जो भी आएगा फिर GT यानी ग्रैंड टोटल, और इनटू में क्या हो जाएगा एन्युटी। अब गाइस देखिए एन्युटी तो हमें कैलकुलेट ही करनी है, तो एन्युटी की हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, और हमारे पास अवेलेबल क्या है इक्वल टू हमारी आती है परसेंट वैल्यू निकल के, और परसेंट वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। तो गाइस देखिए ये अवेलेबल, और यहाँ तक का हम कैलकुलेट कर लेंगे। जो भी अमाउंट यहाँ पे आएगा
उसको क्या करेंगे हम इधर ले जाके प्रेजेंट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, यानी जो भी अमाउंट आएगा प्रेजेंट वैल्यू से डिवाइड करके हमारी एन्युटी आ जाएगी। क्लियर है? आइए दिखाता हूँ कैसे। तो गाइस देखिए R डिवाइडेड बाय 100 यानी 6 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, फिर डिवाइड इक्वल टू दबाना कितने टाइम्स, जितने नंबर ऑफ ईयर है यानी 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर क्या दबाएंगे हम GT। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 11.469। नोट्स करिए यहाँ पे 11.469। कहाँ तक की वैल्यू आई है? यहाँ तक की। इनटू में हमने एन्युटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हमने मल्टीप्लाई नहीं करी, हमें कैलकुलेट करनी है। और प्रेजेंट वैल्यू कितनी दी हुई है इसने? 6 लाख रुपीज़। तो भाई यहाँ से एन्युटी हम निकाल सकते हैं। एन्युटी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 लाख डिवाइडेड बाई 11.469 कर लीजिए। 6 लाख डिवाइडेड बाई 11.469। तो गाइस देखिए कितनी आ गई एन्युटी, यहाँ से आ जाएगी आपकी 52314। क्लियर? देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई करेगा आपका। 52314। तो गाइस देखिए किसके अप्रोक्सीमेटली आ रही है? ऑप्शन सी के। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने 10 दिया हुआ है, उससे कोई भी फैक्ट्स नहीं होता क्योंकि 52314 के अप्रोक्सीमेटली बाकी सब ही ऑप्शन का ही आप देख सकते हैं अलग है हमारे। क्लियर? तो इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 12 देखिए, 12th में कह रहा है इस सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड फॉर रिडम्पशन डिवेंचर वर्थ 5 लाख एट द एंड ऑफ 25 ईयर। हाउ मच प्रोविजन नीड टू बी मेड आउट ऑफ प्रॉफिट ईच ईयर प्रोवाइडिंग सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट कैन अर्न इंटरेस्ट एट 4% पर एनम। अब गाइस देखिए सिंकिंग फंड हमें क्रिएट करना है। सिंकिंग फंड किसके लिए क्रिएट करना है? हमें डिबेंचर को जो है रिडीम करने के लिए 5 लाख रुपीज़ के डिबेंचर है। तो हमसे पूछ रहा है कि हम हर ईयर कितना अमाउंट जो है प्रॉफिट से ट्रांसफ़र करें। इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है हमसे? एन्युटी पूछ रहा है। अब गाइस देखिए सिंकिंग फंड हमें क्रिएट करना है तो वो हमें कौन सी वैल्यू क्रिएट करनी है? फ्यूचर की वैल्यू है यहाँ पर। सिंकिंग फंड्स कब मिलेगा हमें? फ्यूचर में मिलेगा। तो यहाँ पर जो हम ट्रिक लगाएंगे वो लगाएंगे फ्यूचर वैल्यू की। तो गाइस देखिए सॉल्यूशन नंबर 12। आइए फ्यूचर वैल्यू की ट्रिक मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले आप ट्रिक नोट्स कीजिए। यहाँ पर ट्रिक क्या हो जाएगी? 1 प्लस इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू में 1 इक्वल टू फिर GT और इंटू में हो जाता है हमारा एन्युटी इज इक्वल टू क्या आएगा गाइस? यहाँ पर आ जाती है हमारी फ्यूचर वैल्यू। क्लियर है? अब गाइस देखिए यहाँ तक तो हम कर सकते हैं। हमारे पास एन्युटी नहीं है, मल्टीप्लाई कहाँ से करेंगे? तो हमें क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। और फ्यूचर वैल्यू भी हमारे पास अवेलेबल है। कितनी है? 5 लाख रुपीज़। आइए इनटू में एन्युटी। तो गाइस देखिए यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 5 लाख। रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 4%। टाइम कितना है? 25 ईयर। आइए ट्रिक अप्लाई करते हैं। ट्रिक अप्लाई करने के लिए क्या हो जाएगा? अब गाइस देखिए एक बात और बता देता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा था। इक्वल टू कितने टाइम्स दबाएंगे? जितने नंबर ऑफ ईयर हैं हमारे, नंबर ऑफ ईयर -1, एक कम करके इक्वल टू दबाना है। क्यों एक कम करके इक्वल टू दबाना है? क्योंकि भाई ऑलरेडी एक टाइम्स तो हम इक्वल टू दबा चुके हैं ना स्टार्टिंग में ही, इसलिए हम एक कम कर देते हैं फ्यूचर वैल्यू में। ये बात सिर्फ और सिर्फ आपको फ्यूचर वैल्यू के लिए याद रखनी है, बाकी किसी और चीज़ के लिए याद नहीं रखनी। तो आइए तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू में देखिए 1 प्लस इक्वल टू फिर 4 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू में 1 इक्वल टू कितने टाइम्स? जितने नंबर ऑफ ईयर हैं उससे एक कम, यानी 25 है तो 24 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 फिर GT। तो गाइस देख सकते हैं आप कितना आ रहा है यहाँ पर 41.645। नोट्स करिए। तो ये कितना आ गया? 41.645 इंटू में क्या है गाइस? देख सकते हैं आप यहाँ पर एन्युटी और इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू कितनी अवेलेबल है? 5 लाख। यहाँ से आप एन्युटी कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली।
एन्युटी कितनी हो जाएगी 5 लाख डिवाइडेड बाय 4.645 कर लीजिए। 5 लाख डिवाइडेड बाय 41.645। तो गाइस आप देख सकते हैं कितनी आ रही है 12,006। तो एन्युटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन्युटी इज इक्वल टू आ गई आपकी 12,006। क्लियर। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। तो गाइस देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर होगा। आइए सॉल्यूशन नंबर 13 देखते हैं। 13 में आपसे कह रहा है ए मशीन कॉस्ट 5,20,000 विद द एस्टिमेटेड लाइफ 25 ईयर। ए सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड टू रिप्लेस इट बाय ए न्यू मॉडल एट 25 हायर द कॉस्ट आफ्टर 25 ईयर विद द स्क्रैप वैल्यू 25,000। What amount should be set aside every year if sinking fund investment accumulate at 3.5% compound interest per annum? अब गाइज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर इसको अच्छे से समझिएगा थोड़ा। देखिए कॉस्ट कितनी है मशीन की 5,20,000। लास्ट में स्क्रैप वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 25,000 रुपये स्क्रैप वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। टाइम कितना है 25 ईयर का टाइम है मशीन का। अब गाइस देखिए कह रहा है जो सिंकिंग फंड्स हमें क्रिएट करना है फ्यूचर में, जो हमारा सिंकिंग फंड्स हमें क्रिएट करना है उसमें कह रहा है 5,20,000 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे, प्लस 5,20,000 का 25% अबव लगेगा। कह रहा है जो हम सिंकिंग फंड्स क्रिएट्स करेंगे वो 25% हायर द कॉस्ट, जो मशीन की कॉस्ट है उसके 25% से हायर अमाउंट्स पे सिंकिंग फंड्स को क्रिएट करेंगे। तो गाइस देखिए 5,20,000 प्लस 5,20,000 का हमें कितना करना है 25%। तो निकाल लीजिए 5,20,000 इंटू में 25 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कितना आ गया 1,30,000। तो टोटल हमें सिंकिंग फंड कितना क्रिएट करना है, सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो 5,20,000 प्लस 1,30 तो 6,50,000 का हमें टोटल सिंकिंग फंड क्रिएट करना है। कब, इन फ्यूचर, यानी 25 साल बाद। अब 25 साल बाद का ये कन्फर्म है हो कर दिया है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद हमने कि हमें 25,000 लास्ट में स्क्रैप के मिल ही मिल जाएंगे। तो इसमें से हम क्या करेंगे 25,000 माइनस कर देंगे। तो 6,25,000 का हमें सिंकिंग फंड क्रिएट करना है। ये कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी आपको। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो सिंकिंग फंड कैलकुलेट करते हैं अमाउंट, यानी एन्युटी का अमाउंट, इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहा है कि हमें कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है हर ईयर, यानी एन्युटी तो पूछना चाहता है। तो गाइस देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं 6,50,000 पे कैलकुलेट करते थे, तो उनका ऑप्शन मैच नहीं होता। आपको क्या करना है 6,25,000 पे ही इसको कैलकुलेट करना है। आइए अब ट्रिक लगाएंगे फ्यूचर वैल्यू की। फ्यूचर वैल्यू की ट्रिक मैं आपको अभी कैलकुलेट कराइए, देख सकते हैं आप ऊपर। आइए तो गाइस देखिए फ्यूचर वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 6,25,000 और रेट ऑफ रिटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना दिया हुआ है। इसने रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है हमें यहाँ पर 3.5%। आइए तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा 1 प्लस इक्वल टू 3.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू में 1 इक्वल टू दबाना कितने टाइम, जितने नंबर ऑफ ईयर हैं उससे एक कम, यानी 25 है तो 24। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 फिर GT। तो गाइज आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 38.949। नोट्स कर लीजिए इसको। 38.949 इंटू में क्या हो जाएगा एन्युटी इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू कितनी है 6,25,000। भाई ये सब चीज़ें कहाँ से आई है, अभी ऊपर वाला सेम MCQ रिपीट है, यहाँ पर सेम ट्रिक एप्लीकेबल हो रही है। तो यहाँ से आप एन्युटी नहीं बता सकते। एन्युटी कितनी आ जाएगी 6,25,000 डिवाइडेड बाई 38.949। तो देख लेते हैं गाइस, देखिए 6,25,000 डिवाइडेड बाई 38.949 तो कितनी आ रही है गाइस, देख सकते हैं आप यहाँ से 16,046। तो एन्युटी आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ पर 16046। देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई करेगा।
तो गाइस देखिए आपका यहाँ पर 13 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर 14.6 के बाद 8 9 था, तो हम इसको 7 ले सकते हैं। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आपका ऑप्शन सी में इन्होंने दिया हुआ है 16,050। बाकी सब जो है गाइस अलग ही है हमारे, 16,005 है, 16,000 है, 16,500 है। तो किसके अप्रोक्सीमेटली आ रहा है हमारा 16,050 के, 3 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बस आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है कि कितना हमें टोटल सिंकिंग फंड क्रिएट्स करना है, और माइनस 25,000 करेंगे, क्योंकि लास्ट में हमें 25,000 तो रिसीव हो ही जाएंगे। क्लियर है? फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है इस MCQ में। आइए सॉल्यूशन नंबर 14 का ये हमारा लास्ट सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर हम लास्ट MCQ डिस्कस कर रहे हैं 14। 15 MCQ आपके मॉड्यूल में अवेलेबल है, लेकिन इसमें मुझे कुछ ना कुछ मिस्टेक लग रही है, तो मैं आपको चेक करने के बाद मैं इसको आपके साथ डिस्कस करूँगा। क्लियर है? इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, अमाउंट में मिस्टेक लग रही है मुझे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके साथ डेफिनेटली डिस्कस कर लूँगा। थोड़ा टाइम दीजिए इसके लिए। आइए 14 को देखिए। 14 में कह रहा है राजा एज 40, राजा की एज 40 है, एंड विशेज हिज वाइफ रानी टू हैव 40 लाख एट हिज डेथ। अब गाइस देखिए राजा की एज जो है 40 है, और वो चाहता है कि जब वो मरे तो उसकी वाइफ को 40 लाख रुपीज़ रिसीव हो। इफ़ हिज एक्सेप्शन ऑफ हिज लाइफ इज अनदर 30 ईयर, उसकी एक्सेप्शन है कि वो 30 साल और जीवित रहेगा। एंड ही स्टार्ट्स मेकिंग इक्वल एनुअल इन्वेस्टमेंट कमेंसिंग नाउ एट 3% कंपाउंडेड इंटरेस्ट पर एनम, हाउ मच शुड बी ही इन्वेस्टेड एनुअली। वो चाहता है कि वो एनुअली कितना इन्वेस्ट करे। अब गाइस देखिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा 40 लाख रुपीज़ प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू है। कब रिसीव होंगे? फ्यूचर में, जब वो मरेगा जब रिसीव होंगे, नहीं मरेगा तो नहीं रिसीव होंगे, तो यानी फ्यूचर वैल्यू है। तो हम इसको किसके थ्रू सॉल्व करेंगे? फ्यूचर वैल्यू के थ्रू सॉल्व करेंगे। 40 लाख फ्यूचर वैल्यू है। अब वो चाहता है कि 30 साल वो और जिएगा, उसकी एक्सेप्शन है, तो ईयर कितने हो गए? 30। रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 3%। आइए सॉल्व करते हैं। तो गाइस देखिए फ्यूचर वैल्यू अवेलेबल है मेरे पास 40 लाख, टाइम है 30 ईयर का, रेट ऑफ रिटर्न है 3%। फ्यूचर वैल्यू की ट्रिक लगाइए, कितनी हो जाएगी? 1 प्लस इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू में 1 इक्वल टू GT इंटू में एन्युटी। अब एन्युटी तो हमें कैलकुलेट करनी है, बाकी चीज़ तो हमारे पास अवेलेबल है। फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 40 लाख। इसको हम सोल्व करके देख लेते हैं हमारा कितना आएगा। आइए सोल्व करते हैं। तो गाइस देखिए 1 प्लस इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू में 1 इक्वल टू कितने टाइम्स दबाना है? जितने नंबर ऑफ ईयर हैं उससे एक कम, यानी 30 है, तो हमें कितने टाइम दबाना होगा? 29, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। क्लियर? फिर हमें क्या दबाना? GT। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना आ रहा है? 47575। तो देखिए 47.575 इंटू में एन्युटी, यानी उसको हर ईयर कितना इन्वेस्ट करना है। तो एन्युटी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से, कितनी आ जाएगी? एन्युटी इज इक्वल टू 40 लाख डिवाइडेड बाय 47.575। इसको डिवाइड करिए, आपका कितना आ रहेगा? इस देखिए यहाँ से आ जाएगा 84077, और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? 14 MCQ में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डेफिनेटली बताइए। सॉल्यूशन नंबर 15 मैं आपके लिए जल्दी अवेलेबल कराऊंगा। इसको एक बार मुझे चेक करना होगा, इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है अमाउंट की, वो जल्द ही देखकर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। क्लियर है? मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक पढ़ते रहिए, मौज लीजिए। यार 14 MCQ में एक बात वैसे अच्छी लगी कि हस्बैंड अपनी वाइफ के बारे में इतना सोच रहे हैं, वरना कोई भी हस्बैंड जल्दी से नहीं सोचता है, अपने बच्चों के बारे में सोचता है ओनली एंड ओनली। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में।